2 लाख से ज़्यादा बैलेट पेपर से जो वोट पड़े, जिसमें नौकरी पेशा वाले लोग ने वोट दिया, उसमें 160 सीट से ज़्यादा हम जीत रहे थे। लेकिन जैसे ही ईवीएम खोलता है तो हम 200 से ज़्यादा सीट हार जाते हैं। तो स्पष्ट रूप से ईवीएम के खिलाफ अब राष्ट्रीय जनता दल पूरे देश में एक व्यापक जन आंदोलन छेड़ेगी। जी सरकारें बार बार बन रही हैं नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, लेकिन गरीब हमेशा ठगे जा रहे हैं। जब लालू प्रसाद यादव जी की सरकार थी तो गरीब गुरबे को लगता था कि हमारी सरकार है, तो वो सरकार गरीब जो देखना चाहते हैं वो सरकार। कल जन न्याय कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती पे तेजस्वी यादव जी ने कहा कि आप इसी तरीके से डटे रहिए। कर्पूरी ठाकुर नहीं झुके थे, लालू यादव जी नहीं झुके हैं, तो तेजस्वी यादव भी नहीं झुकेंगे, राष्ट्रीय जनता दल नहीं झुकेगा और बिहार में गरीबों की सरकार बनाएंगे। वक्त का हम जो उत्पीड़न मनमाना करते थे कैंपस में, अब हमारी मनमाना नहीं चलेगा। SC ST OBC के लोग ऑर्गेनाइज होंगे और हमारे खिलाफ, यदि उनके खिलाफ हम जातीय उत्पीड़न, जातीय हिंसा करेंगे तो संगठित होकर के वो कंप्लेन करेंगे। और इसमें सबसे जो बड़ा प्रावधान है कि 30 दिनों के अंदर संस्था को एक्शन लेना है, अन्यथा उसकी वित्तीय सुविधा जो मिलता है उसको बंद कर दिया जाएगा। जिस तरीके से मंडल कमीशन की रिपोर्ट जब लागू BP सिंह ने किया था और उस जाति के लोगों ने जो जिस तरीके से तांडव मचाया था, वही तांडव का पुनरावृत्ति वो कर रहे हैं। तो SC ST OBC 90% के लोग ऑर्गेनाइज हों और उनके खिलाफ भी सड़क पर उतरे कि हमारे प्रोटेक्शन के लिए जब कोई कानून बना है तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है। इसमें आज RJD की बड़ी बैठक हुई है और बड़ा अपडेट है। तेजस्वी यादव जी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। कल उन्होंने एक बड़ी बात कही थी। कल जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की जयंती उनके दफ्तर में मनाई गई और उन्होंने कहा कि RJD की नहीं, तेजस्वी यादव की नहीं, गरीबों की सरकार हम बिहार में लाएंगे। मेरे साथ RJD के प्रवक्ता, विधायक रहे सतीश कुमार हैं। आज कार्यकारिणी की बैठक हुई, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। उन्होंने ज़रूर संबोधित किया होगा, कुछ बातें जो आप पब्लिकली बताना चाहें आज मीटिंग में क्या हुई। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आज बिहार के लिए नहीं, देश के लिए एक बड़ा खास दिन है और राष्ट्रीय जनता दल के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन में से आज गिना जाएगा। जब लालू प्रसाद यादव जी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई और पूरे देश के आए प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से तेजस्वी यादव जी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। अब राष्ट्रीय जनता दल नए ताकत से, नए ऊर्जा के साथ में लालू यादव जी, कर्पूरी ठाकुर जी के सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय के विचारधारा को और सांप्रदायिकता के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है उसको और प्रखर तरीके से हम तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। तेजस्वी यादव जी ने अपने संबोधन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात बोली, उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल को सांगठनिक रूप से हम बूथ लेवल तक पहुंचाएंगे आप लोग के सहयोग से, और राष्ट्रीय पहचान जो राष्ट्रीय पार्टी के कभी राष्ट्रीय जनता दल हुआ करता था, इसको राष्ट्रीय पहचान देते हुए इसको पुनः हम सब लोग को राष्ट्रीय पार्टी बनाना है। और उसमें जो बिहार का जो चुनाव आया, इस पर उन्होंने खुल करके बातें रखी और स्पष्ट रूप से कहा कि हम सब लोग, जब 2 लाख से ज़्यादा बैलेट पेपर से जो वोट पड़े, जिसमें नौकरी पेशा वाले लोग ने वोट दिया, उसमें 160 सीट से ज़्यादा हम जीत रहे थे। लेकिन जैसे ही ईवीएम खोलता है तो हम 200 से ज़्यादा सीट हार जाते हैं। तो स्पष्ट रूप से ईवीएम के खिलाफ अब राष्ट्रीय जनता दल पूरे देश में एक व्यापक जन आंदोलन छेड़ेगी, जिसमें अपने समान विचारधारा वाली पार्टियों को भी आमंत्रित करेगी, सारे सामाजिक संगठनों को आमंत्रित करेगी और एक बड़ा लड़ाई इस देश में ईवीएम के खिलाफ होगा। क्योंकि ईवीएम के थ्रू अब लोकतंत्र को पंचायत राज से लेकर के पार्लियामेंट के चुनाव हड़पा जा रहा है, उसका अपहरण किया जा रहा है। ये बात स्पष्ट सीधे तौर पे हम सब लोगों ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बैठक में इस प्रस्ताव को पास किया और ईवीएम के खिलाफ आपको देशव्यापी आंदोलन देखने को मिलेगा। और बाकी जो नीतीश कुमार जी ने जो वादा किया है, उन वादों को 100 दिन के बाद हम सब लोग सड़क पे, सदन में इन तमाम सवालों को उठाने का काम करेंगे। पार्टी के जो पार्टी में जो जिम्मेदारी क्या है, जिला अध्यक्ष हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी हैं, कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव हो गए, कुछ प्रदेश अध्यक्ष, जिला लेवल पे भी बदलाव की बात हो रही है।
हाँ, मार्च के बाद उन्होंने कहा कि होली के बाद जस्ट बाद सभी जिलों में तेजस्वी यादव जी स्वयं जाएंगे और जा कर के वहाँ पर एक एक लोग से सभी पहलुओं पे टिकट के वितरण पे, टिकट कटने पे, या फिर जो हम पिछड़े हैं, किन कारणों से पिछड़े हैं, जो भी महत्वपूर्ण कार्य करता है, सभी से तेजस्वी यादव जी 1-to-1 सबसे बात करेंगे, रिपोर्ट बनाएंगे और उस रिपोर्ट के आधार पे सांगठनिक बदलाव करेंगे। और पूरे देश में जो हमारे पास में एक सीनियर लीडरों की जो टीम है, चाहे अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब हों, उदय नारायण चौधरी जी हों, मंगनी लाल मंडल जी हों, सिचंदर राम जी हों, इन तमाम लोगों के नेतृत्व में जो ऊर्जावान साथी हैं वो सभी लोगों को राज्य में प्रभारी बनाया जाएगा और तेजस्वी यादव जी पूरे देश में भ्रमण करेंगे। या मतलब युवाओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। हाँ, युवाओं के साथ साथ अनुभवी जो लोग हैं उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, युवाओं को फ्रंट लाइन पे जिम्मेदारी दी जाएगी। कल तेजस्वी जी ने एक भाषण में कहा कि गरीबों की सरकार बिहार में आएगी एक नए दिन, आप लोग तैयार है। क्या आइडियोलॉजिकल और सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस के प्रति पार्टी सचेत हो रही है? एकदम उनको लग रहा है कि जो कोर वोटर है उनके पास बने रहना है। समीक्षा पर भी कुछ बात हुई होगी। हाँ, हार की समीक्षा वो तो जिला व जिला जा करके करेंगे। पार्टी में जो यहाँ राज्य स्तरीय जो टीम थी उन्होंने समीक्षा किया है, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए वो जिले में जा कर के हर एक विधानसभा के बारे में अलग अलग से बैठ करके चर्चा करेंगे और फिर से हम लोग उसी जोश, उसी खरोश के साथ जहाँ पर बिहार के लोग तेजस्वी यादव जी को गरीब गुरबे का मुख्यमंत्री के रूप में उनको देखना चाहते हैं। विधायक जी, आप राष्ट्रीय मुद्दा पर भी बात करते ही रहते हैं। ये जो अभी जो झुंझुना पकड़ाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि यूजीसी कमीशन, इक्वालिटी कमीशन बना है, उसमें SC ST को अधिकार था, अब OBC को भी अधिकार दिया है कि अगर आपके साथ जातीय भेदभाव होता है तो आप कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या सरकार की आपको लगता है कि UGC और इसमें भी 51-52% अधिकारी जनरली होंगे, तो क्या जो सरकार की नई कोशिश है इस पर कुछ भरोसा बन रहा है आप लोगों को? देखिए, सबसे पहले तो बता दें कि 17 जनवरी 2016 को रोहित वेमुला की संस्थागत हत्या हुई। रोहित वेमुला ने स्पष्ट रूप से लिखा कि इस संस्था में हमारे साथ, हमारे जैसा हजारों छात्रों के साथ जातीय उत्पीड़न होता है। संस्थागत रूप से वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, वहाँ के छात्रों के द्वारा इस बात का उल्लेख हुआ और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसके सुनवाई के दरमियान इस सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया UGC को कि क्या जातीय उत्पीड़न को रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं, क्या कोई सख्त कानून बनाएंगे। और दूसरा, दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस के सांसद हैं राज्यसभा के, उनके नेतृत्व में उच्च शिक्षा समिति है, वो समिति ने भी रिपोर्ट दिया था कि जातीय उत्पीड़न के मामले में उसने तो बाकायदा सभी जितना जातीय उत्पीड़न हुआ है उसमें बताया कि SC ST OBC के छात्रों के साथ में कैंपस में 118% वृद्धि हुआ है 2014 के बाद छात्रों में जातीय उत्पीड़न। उसमें रोहित वेमुला हो, पायल हो, सोलंकी हो, सुनील सरोज हो, ऐसे हजारों छात्र का नाम गिनाया जा सकता है जिनका रोजाना जातीय उत्पीड़न हो रहा है। तो SC ST के लिए तो पहले से डिसिप्लिनरी कमेटी बना था कि उनके साथ कोई जातीय उत्पीड़न होता है तो उस पर वहाँ के लोकल बॉडी उस पर एक्शन लेगी। अब उसमें OBC का नाम जोड़ा गया है। अब OBC का नाम जोड़ने के बाद में जो बवाल और भूचाल मचा हुआ है, जैसे लग रहा है कि OBC का नाम जोड़ना उन अपराध है। अरे भाई, जब रिपोर्ट कर रहा है कि OBC के साथ में भी जातीय उत्पीड़न हो रहा है तो क्या उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलना चाहिए? लेकिन विरोध इसी बात का हो रहा है, खासकर आज मैंने देखा मनोज तिवारी जो BJP के सांसद हैं, तमाम जो हिंदू संगठन जो अपने आप को कहते हैं, तमाम सवर्ण समाज के जो युवा हैं वो कह रहे हैं कि OBC को क्यों इस कैटेगरी में डाला। उनका विरोध OBC से ज़्यादा है। OBC का यदि उत्पीड़न जाति के आधार पर हो रहा है, किसी को यादव होने के वजह से उनको उत्पीड़ित किया जा रहा है, किसी को कुनबी होने के वजह से उत्पीड़न किया जा रहा है, लोहार होने के वजह से उत्पीड़न हो रहा है, तो क्या उनको संरक्षण नहीं मिलना चाहिए? क्या जो SC ST OBC का जो एक सोशल क्वेश्चन बन जाता है कॉलेज यूनिवर्सिटी में, इससे उनको खतरा महसूस हो रहा है? नहीं, खतरा उससे नहीं महसूस हो रहा। खतरा उनसे महसूस हो रहा है कि हम जो उत्पीड़न मनमाना करते थे कैंपस में, अब हमारी मनमाना नहीं चलेगा। SC ST OBC के लोग ऑर्गेनाइज होंगे और हमारे खिलाफ, यदि उनके खिलाफ हम जातीय उत्पीड़न, जातीय हिंसा करेंगे तो संगठित होकर के वो कंप्लेन करेंगे। और इसमें सबसे जो बड़ा प्रावधान है कि 30 दिनों के अंदर
संस्था को एक्शन लेना है, अन्यथा उसकी वित्तीय सुविधा जो मिलता है उसको बंद कर दिया जाएगा। लेकिन लॉजिक दे रहे कि SC/ST एक्ट की तरह इस एक्ट का भी दुरुपयोग होगा। नहीं, OBC वाले दुरुपयोग करेंगे। दुरुपयोग तो इस देश में ED, इनकम टैक्स, CBI, चुनाव आयोग का भी होता है, तो उसको भी बंद कर देना चाहिए। तो जब SC/ST OBC कमजोर वर्गों की बात होगी तो फिर जो स्वर्ण मानसिकता के लोग हैं उनको क्यों, जो हिंदूवादी, क्या SC/ST OBC हिंदू नहीं है? तो यह RSS और BJP ये विरोध कैंपस में करवा रही है, क्योंकि संसदीय कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश के बाद ये बना है। तो ये चाहती है कि कैंपस में विरोध करके और फिर इसमें हम बदलाव करें, कोर्ट में जाकर के इसको ठंडे बस्ते में फिर से भेजने का काम करें। तो हम एक तिवारी जी कोर्ट चले गए। हाँ, चले गए। तो SC/ST OBC के लोगों को हम चाहेंगे ये कहना कि जिस तरीके से मंडल कमीशन की रिपोर्ट जब लागू BP सिंह ने किया था और उस जाति के लोगों ने जो जिस तरीके से तांडव मचाया था, वही तांडव का पुनरावृत्ति वो कर रहे हैं। तो SC/ST OBC 90% के लोग ऑर्गेनाइज हों और उनके खिलाफ भी सड़क पर उतरे कि हमारे प्रोटेक्शन के लिए जब कोई कानून बना है तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है। इसमें एक और बात बता दें आपको कि महिलाओं के लिए, खास करके महिलाओं के लिए महिला सेल तो हमें हर एक जगह होता है, उनके प्रोटेक्शन के लिए होता है, उसमें तो सभी जाति की महिलाएं होती हैं। तो कि पुरुष को तो दर्द होना चाहिए कि महिला को अलग से संरक्षण मिल रहा है, हमको नहीं मिल रहा है। SC/ST को संरक्षण मिल रहा था तो बाकी लोग को दर्द होना चाहिए था। तो OBC के लोगों ने तो कभी नहीं विरोध किया, लेकिन जब OBC को मिल रहा है तो फिर कुछ चंद मुट्ठी भर लोग इसका विरोध कर रहे हैं। एक और सवाल, चूंकि आपकी पार्टी की लीडरशिप भी OBC की है, बहुत सारी आबादी है 60%, जाति जनगणना का अधिसूचना जारी हुआ है, 33 सवाल बनाए गए हैं, लेकिन उसमें अभी फिर 34वां सवाल नहीं है। OBC SC/ST की गिनती होगी, हर साल होती है, हर जनगणना में होती है। OBC की गिनती को भी स्थगित रखा गया। वो कह रहे हैं कि पहले सेंसस हो जाए, फिर 6 महीने बाद OBC की गिनती करेंगे। तो वो अपना लठैत बनाए रखना चाहते हैं, OBC को कट्टर हिंदू बनाना चाहते हैं। उनके हाथ में कलम, लैपटॉप और नहीं पहुँचे, उनके हाथ में तलवार हो, उनके हाथ में हिंदुत्व का झंडा हो, ये चाहते हैं। RSS की मानसिकता है, इसी वजह से उनकी संख्या, उनकी आबादी को छिपा करके रखना चाहते हैं। तो स्पष्ट रूप से अब इसके लिए भी OBC के लोगों को सड़क पर उतरना चाहिए। और आपको हम तो यही अपील करेंगे कि जब अनुसूचित जाति जब अपने अधिकारों के लिए SC/ST एक्ट में जब छेड़छाड़ होता है तो 2 अप्रैल 2018 को सड़क पर उतर करके अपने अधिकार की पूर्ण बहाली करती है। तो OBC के लोगों को भी ऑर्गेनाइज होकर के हम आपके साथ हैं, सब लोग साथ मिल करके और UGC एक्ट को भी बचाएंगे और जातीय जनगणना में OBC की संख्या को भी शामिल कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विधायक जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो RJD के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो तेजस्वी यादव बन गए, मेरे साथ सतीश कुमार जी थे। लगातार RJD के नेता हों या आला कमान हो, वो संवैधानिक मुद्दों पर राजनीति करती रही है। देखते हैं कि जाति जनगणना वाला जो मुद्दा है और UGC वाला जो मुद्दा है उसको लेकर बहुजन समाज कैसे सोचता है और कितना बातचीत होती है। शुक्रिया सर, हमें समय देने के लिए। बहुत बहुत शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।